बैठने दो जब प्रॉब्लम होगा तब। चलो देखो देख हम क्या बोले भाई जी, रुक जाओ, बात नहीं अभी एकदम 1 मिनट भी बात नहीं होगा, ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा आज, देख लो ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। अगर लगेगा तो एक दिन पढ़ेंगे, नहीं तो दूस मुट का एक दिन नहीं पढ़ेंगे। किसी भी क्वेश्चन में केमिकल कैलकुलेशन का, भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हो उन लोग केमिकल कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट पहले देख ही लेना, उसके बाद ही यहाँ से कंटिन्यू करना। तो हम लोग को कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहला मेरा काम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्वेश्चन में पढ़ के समझना कि उसमें से रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। क्वेश्चन कभी भी दिया रहेगा, रिएक्टेंट हमेशा उसमें कंप्लीट होगा, रिएक्टेंट जो भी होगा सारा दिया होगा। प्रोडक्ट अगर कंप्लीट नहीं है तो हम खुद से गेस करेंगे कि इसमें का प्रोडक्ट मिसिंग है। क्लियर है? उसके बाद स्टेप 2, तो पहले क्या करेंगे, रीड द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड, उसके बाद रिएक्शन लिखने के बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको हम बैलेंस करेंगे, अगर बैलेंस है तो बढ़िया, बैलेंस नहीं है तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, वो सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट कैलकुलेट करेंगे जिसका क्वेश्चन में जरूरत है, सारे का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड। तो जितना हम रिएक्शन बार बार बोले हैं, ये चैप्टर में लगभग हम 10 अलग अलग रिएक्शंस लिखेंगे ऑलमोस्ट। ये 10 अलग अलग रिएक्शंस में तुम्हारा एक रिएक्शन एग्जाम में आ जाएगा, तो तुम बोलेगा हम 10 रट लेंगे, हम बोले ठीक बात है भाई रट लेगा, ये चैप्टर रट लेगा। अभी केमिकल कैलकुलेशन का बाद तुमको पढ़ना भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 ठो गैस है, सॉरी 6 ठो बोले 3 ठो गैस है, 3 ठो एसिड है, HCl H2SO4 HNO3, गैस है नाइट्रोजन अमोनिया और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। उसका रिएक्शन कहाँ से याद कर लेगा, कितना याद कर लेगा। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ढेर सारा रिएक्शन है, इसीलिए रिएक्शन को समझने का कोशिश करो, याद करने का नहीं। बोलो बात समझ में आया? तो चलो भैया पढ़ के देखते हैं। खाली एक बात से चालू हो गई ये वाला चीज। अच्छा, ये सारा में ना तुमको देखेगा ना, नाम का बजाय ना तुमको फॉर्मूला लिखा दिख रहा है। आ रहा मेरा बात समझ में? भैया कभी भी फॉर्मूला लिख के नहीं मिलेगा, हमेशा क्वेश्चन में ना तुमको नाम ही लिख के मिलेगा। जैसे फेरस सल्फाइड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आया क्या? ये नाम इसलिए मिल जा रहा है तुमको क्योंकि हम किसी का कॉपी से ये पीपीटी बनाए हैं और वो नाम का जगह सिंबल यूज किया, इसीलिए तुमको सिंबल मिल रहा, सिंबल नहीं मिलेगा। तो अभी तक हम लोग 4 रिएक्शन के ऊपर काम किए हैं। जब पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करते हैं, भाई जिन लोग वीडियो देख रहा फिर से बोल रहे हैं, पहले जाके तुम वीडियो देख लो पार्ट 1, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा भाई समझने में। CaO प्लस CO2, उसके बाद Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे रिएक्शन होगा Zn का SO4 के साथ, Zn का वैलेंसी 2 होता है, ZnSO4 प्लस H2। उसके बाद एक रिएक्शन हम लोग लिखे मैग्नीशियम को जो हम लोग बर्न करेंगे, तो हमको मिलेगा MgO नॉट प्लस। बस हम बैलेंस नहीं किए, चारों में से हम एक को भी बैलेंस नहीं किए हैं, हम खाली रिएक्शन लिखेंगे। यही 4 रिएक्शन पे हम लोग काम किए अभी तक। अब हम लोग का 5वां रिएक्शन इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। क्लियर है ना? ये 4 रिएक्शन पे हम लोग न्यूमेरिकल किए हैं, अब हम लोग 5वां न्यूमेरिकल बनाने के लिए अलग एक तो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। क्या लिखा है? व्हाट अमाउंट ऑफ फेरस सल्फाइड विल बी रिक्वायर्ड। हो गया, बात खत्म। रिक्वायर्ड बोल दिया मतलब फेरस सल्फाइड का होगा रिएक्टेंट। टू प्रिपेयर 1.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बाय द रिएक्शन ऑफ, ये बनेगा कैसे? व्हेन फेरस सल्फाइड इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट। तो मतलब आपको एकदम क्लियर कट तो दे रहा, रिएक्शन किसका हो रहा? फेरस सल्फाइड का। किसके साथ हो रहा है? डाइल्यूट H2SO4 कभी नहीं मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब देखो खाली एक बात बोलेंगे और आगे लिखने को चल जाएंगे। आयरन जो है ना, इसका 2 वैलेंसी होता है, एक को हम लोग बोलते हैं फेरिक, एक को बोलते हैं हम लोग फेरस। याद रखिएगा, इक वाले में 3 वैलेंसी होता है और अस वाले में 2। फेरिक
फेरस। मरकरी का भी दो होता है भैया, इसको बोलते हैं मरकरी। जब इसका दो वैलेंसी होता है मरकरी का, एक होता है मर्क्यूरिक, एक होता है मर्क्यूरस। मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस। मर्क्यूरिक का दो होता है, मर्क्यूरस का एक होता है। फिर एक तो आता है कॉपर, इसका भी दो वैलेंसी होता है, एक होता है क्यूप्रिक। और भी कई सारा एलिमेंट का दो वैलेंसी होता है, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमको भैया ये क्वेश्चन करना है, सारा हम नहीं लिख रहे, जैसे जैसे आएगा तो हम लिख देंगे। क्यूप्रस, ये वाला इसलिए लिखे क्योंकि ये वाला तो अभी यूज होगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे, ये अभी है नहीं। जल्दी से लिख लो तीनों, वेरिएबल वैलेंसी बोल के लिख लेगा। अब हम लोग बनाने जाएंगे इसका क्वेश्चन, जल्दी से लिख लो। चलो देखो, तो हम इसको मिटा रहे हैं। हाँ, तो आयरन का जब इक बोलेंगे तो 3 वैलेंसी होगा, अस बोलेंगे तो चलो भैया खुद ही से लिखने को चलते हैं। तो ये 4 के ऊपर हम बना चुके क्वेश्चन, हम लोग 5वां रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो क्या बोला भैया, किसका रिएक्शन हो रहा, बाय द रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड। तो भैया फेरस हो चाहे फेरिक हो, उसका फॉर्मूला होगा Fe, और सल्फाइड के लिए होता है सल्फर। और फेरस अगर हम बोले तो आयरन का 2 वैलेंसी ले रहे हैं, और सल्फर का भी 2 होता है, ये दोनों कट गया। तो एक्चुअली फेरस सल्फाइड का जो फॉर्मूला होगा वो FeS, और उसका रिएक्शन किससे हो रहा है, H2SO। अब देखिएगा रिएक्शन का 2 पार्ट है, एक पार्ट है यहाँ पर Fe, दूसरा पार्ट है यहाँ सल्फाइड। एक पार्ट है यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा पार्ट है सल्फेट। तो हमेशा याद रखेगा रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट रिएक्ट करता है दूसरा से, और इसका दूसरा वाला रिएक्ट करेगा इसका पहला से। फर्स्ट सेकंड से करेगा, सेकंड। आयरन का यहाँ 2 वैलेंसी यूज किए कि 3, 2 यूज किए हैं, तो उस तरफ भी जो जाएगा 2 जाएगा। आयरन का रिएक्शन किससे होगा, SO4 का 2 वैलेंसी है, और आयरन का भी FeSO। और E किससे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी होता है, सल्फर का 2 होता है। हाइड्रोजन 1, सल्फर H2। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ना तुमको यहाँ पर अगेन नहीं H2S लिखा मिलेगा, तुमको नाम लिख के मिलेगा फेरस सल्फाइड, तुमको नाम लिख के मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, तुमको नाम लिख के मिलेगा हाइड्रोजन। तुमको फॉर्मूला खुद लिखने आना चाहिए। तो हम किसका रिएक्शन करवाए हैं, फेरस सल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है FeS। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये रिएक्शन किससे मारा, SO4 से, तो FeSO4 बना। क्या FeSO4 अपना मन से बन गया, नहीं मेरा भाई, दोनों का वैलेंसी 2 है और वो कैंसिल हुआ है। और ये H और S किससे बनेगा, H2। देख लो, बोलो क्लियर, पूरा क्लियर है। तो मेरा काम नंबर 1 क्या है, हम स्टेप लिख देंगे आज। स्टेप नंबर 1, रीड द क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन। बात क्यों का है, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस है। देख लो, एक बार Fe, एक बार Fe, एक बार S, एक बार S, O 4 बार, O 4 बार, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, सल्फर 1 बार, बैलेंस है। कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम पढ़ के देखेंगे कि मांगा क्या है और दिया क्या है। तो भैया मांग कर रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ फेरस सल्फाइड विल बी रिक्वायर्ड। लो भैया, तो इसको मांग रहा है, और दे कर रहा है टू प्रिपेयर 1.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो दे रहा है इसका वेट, मांग रहा है इसका वेट। कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग इन्हीं दोनों का वेट कैलकुलेट करेंगे। और फिर से हम बोले क्वेश्चन में भैया मास नंबर वो लोग दे देता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज मास नंबर वो लोग दे देता है वेट कैलकुलेट करने के लिए, बट नॉट ऑलवेज। इसीलिए मास नंबर तुमको पता होना चाहिए। तो भैया मास नंबर आयरन का होता है 56, सल्फर का होता है 32, हाइड्रोजन का होता है 1। तो मास नंबर तुमको किसका चाहिए, मास नंबर तुमको वो सब का याद होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 20 का अंदर है। जिसका एटॉमिक नंबर 20 का पार है और मास नंबर 40 से ऊपर है, उसका गारंटी एग्जाम में देगा ही देगा। लेकिन अगर किसी का एटॉमिक नंबर 20 का अंदर है और मास नंबर 40 का तो क्वेश्चन में दे भी सकता है। तो 20 से ऊपर, जैसे यहाँ पर गारंटी सल्फर का नहीं देगा, लेकिन आयरन का गारंटी देगा ही देगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है और मास नंबर 40 से ज्यादा। तो Fe कितना हो गया भाई, 50, सल्फर दोनों मिलके, सही बात। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन 2 पीस है, और सल्फर का, सॉरी एटॉमिक बोले, मास नंबर 1 है लेकिन 2 पीस है, और सल्फर का मास नंबर
बोलो आया कि बाउंसर किया? और ये वाला फिर से भैया जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लो। यही वाला से जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट क्या है? अगर आपका पास 88 ग्राम हाइड्रोजन FeS होगा तो भैया आपका H2S कितना बनेगा? 32 अगर ये आपका पास 88 ग्राम होगा तो ये कितना बनेगा? लेकिन अगर आप FeS का मात्रा चेंज करते रहिएगा तो ये भी बदलते रहेगा, या इसका भी मात्रा चेंज करते हैं तो ये भी आया कि नहीं आया? तो हम यहाँ से स्टेटमेंट बनाएंगे, यहाँ से दो स्टेटमेंट बनेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1, when 88 ग्राम of ferrous sulfide is reacted with sulfuric acid to produce 34 ग्राम of हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा क्या बोलेंगे? 34 ग्राम of hydrogen sulfide will be produced when 88 ग्राम of FeS is reacted। तो एक में हम FeS को राइट में रखे हैं, H2S को लेफ्ट में, एक में हम H2S को राइट में रखे हैं, FeS को। तो भैया जो निकालना है वो राइट में होगा और जो दिया है वो, तो आपको क्या निकालना है? मतलब आपका स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि ये वाला चीज, तो हम यहां से बोल सकते हैं 34 ग्राम ऑफ H2S इज प्रोड्यूस, हीटेड हमेशा रिएक्टेंट के साथ होता है, इज व्हेन 88 ग्राम ऑफ FeS is reacted with H2SO, डाइल्यूट H2SO। तो 1 ग्राम का लिए कितना लगेगा? सही बात। लेकिन आपको कितना प्रिपेयर हुआ H2S? 1. फिर से वही सेम एग्जांपल दे रहे हैं जो पिछला दिन दे रहे थे। पॉइंट हटाए 10 दिए, 1 काटे 2, 2 काटे दोनों। फिर से वही एग्जांपल दे रहे हैं जो पिछला दिन दिए थे कि कोई एक YouTube का वीडियो देखे, उसमें भैया खाने का कोई एक तो रेसिपी देख रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि 1 kg मैदा लीजिएगा तो आपको 20 ग्राम कोई मसाला देना पड़ेगा। तुम्हारा घर में भैया आदमी कम है, तुम आधा किलो लिया तो 20 ग्राम डाल देगा? 10 डालेगा। तुम्हारा घर में आदमी ज्यादा है, तुम 2 kg मैदा लाएगा तो तुम 40 ग्राम डालेगा। तो ये वाला क्या हो रहा है? जनरल स्टेटमेंट हो रहा है, जो कहां से आ रहा है? इक्वेशन बैलेंस करके। कहां से आ रहा है? अब जैसे जैसे आपका गिवन क्वांटिटी चेंज होगा, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो भी, तो ये वाला ही को काम लोग बोलते हैं यूनिटरी। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया होता भैया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फेरस सल्फाइड विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यहाँ पे सीधा सीधा 34 ही देता, तो आंसर डायरेक्ट 88 हो जाता। आंसर डायरेक्ट 80। बोलाया कि ऊपर से किया, तो केडो रिएक्शन हो गया। एक रिएक्शन हो गया KClO3 का। अभी हम खाली है भाई मतलब, अभी हम खाली तुमको रिएक्शन याद करवा रहे हैं। हम अभी जितना भी क्वेश्चन बनाए पिछला दिन से लेकर अभी तक सब मास टू मास गेम चल रहा है। दे भी रहा मास, मांग भी रहा मास। खाली मास टू मास क्वेश्चन नहीं है, मास टू वॉल्यूम भी है, मास टू मॉलिक्यूल्स भी है, मास टू मोल भी है। मतलब अभी 3 टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है। लेकिन अगर समझ लेगा तुम ये वाला, वो सब बात एकदम ईजी है। खाली हम तुमको मोलर वॉल्यूम समझा देंगे क्या होता है, तुम समझ जाएगा। एवोगाड्रोस नंबर का होता है समझा देंगे, समझ जाएगा। मोल का होता है समझा देंगे, समझ जाएगा। खाली ये वाला निकालने अभी सीख लो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फिर नहीं बदलेंगे। खाली क्वेश्चन में जो वेट बार बार मांग रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हम व्हाट अमाउंट ऑफ फेरस सल्फाइड लिख दिए ना, यहाँ पे व्हाट वॉल्यूम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? और अब भी हम समझा दे रहे वॉल्यूम में कैसे होगा। बोल क्लियर हुआ पूरा? तो हम लोग का केडो रिएक्शन हो गया। एक हो गया KClO3 का। KClO3 को हीट मारेगा KClO2 बनेगा। CaCO3 को हीट मारेगा CaO और CO2 बनेगा। Zn और H2SO4 को हीट मारेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो ZnSO4 और H2 बनेगा। सही बात? Mg और O2 का रिएक्शन कराएंगे तो MgO बनेगा। बैलेंस को याद नहीं रखना, वो गिन के खुद से करना है। और अभी कहा गया व्हेन फेरस सल्फाइड इज हीटेड तो बनेगा कौन? फेरस सल्फेट एंड, हम लोग का एक चैप्टर है गैस जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब ये हम लोग का एक अलग से चैप्टर है पूरा का पूरा। वो जब पढ़ेंगे ना ये रिएक्शन फिर से घूम के आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये रिएक्शन फिर से पूरा घूम के आएगा। छापो जल्दी, तुम लोग को बोल रहे हैं। तो देख, तो रिएक्शन हमको कौन सा मिलने जा रहा है? 6 पढ़ने का भैया। साइंस का कम से कम अपना दिमाग को ओपन रखो। उसका बाद जो तेरे को पढ़ना होगा भाई तू पढ़ेगा, तेरा अपना मर्जी है। हम कौन होंगे तुमको बोलने वाला? लेकिन अपना दिमाग को कम से कम काबिल बनाओ कि हमको समझ में आता है सारा चीज। देखो बोल रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद, सीधा सीधी तो बोल दे रहा है ये और ये दोनों का रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, टू प्रोड्यूस
टू प्रोड्यूस what amount of nitrogen and hydrogen is reacted to produce ammonia। वेट का बाद में बात करेंगे। तो यही रिएक्शन दे रहा है, कितना सिंपल दे रहा है। अभी इसका बाद जो देंगे थोड़ा सा कठिन होगा। बैलेंस करना है भैया, कर देते हैं बैलेंस। क्या दिक्कत है भैया, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, यहाँ 2 दे दे मेरा भाई। तो 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस। कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि हमसे मांगा क्या, व्हाट अमाउंट ऑफ, तो इसका वजन मांग रहा है। टू प्रोड्यूस 8.5 ग्राम ऑफ, ये वाला दे रहा है। मतलब ये वाला क्वेश्चन में हाइड्रोजन का वेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब नाइट्रोजन का वेट निकालने के लिए निकालेंगे नाइट्रोजन का मास नंबर। नाइट्रोजन का क्वेश्चन में दे देगा, लेकिन तुमको याद होना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। तो नाइट्रोजन, रुक जाओ, नाइट्रोजन 14 इंटू 2 28 ग्राम, और अमोनिया 2 लिखे सामने, नाइट्रोजन कितना, और हाइड्रोजन 1 इंटू 3 2 क्यों लिखे ये वाला के लिए, तो हो गया 34। फिर से वही सेम एग्जांपल, फिर से वही सेम एग्जांपल। ये जनरल स्टेटमेंट है। ए मेरा भाई करने के लिए बहुत देंगे, इधर देख मत लिख, अभी इतना क्वेश्चन देंगे कि बनेबे नहीं करेगा, घर पे बनाएगा, अभी मत बनाओ। ये 28 है, ये 34 है। इसका स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं, 28 ग्राम नाइट्रोजन जब आपके पास होगा, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो आपको 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा। या फिर आपको 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा कब, जब 28 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। कोई दिक्कत है किसी को। अब अगर तुमको थोड़ा सा भी मैथ का कैलकुलेशन आता है, हम ओरली बना देंगे, फिर लिख के ही बना देंगे। तो अगर आपको 34 ग्राम 34 ग्राम अमोनिया मिला होता तो नाइट्रोजन 28 ग्राम लगा होता, सही बात। लेकिन आपको अमोनिया कितना मिला है। किसी को भी अगर जोड़ने आता है 34 के रिस्पेक्ट में 8.5 1/4 होता है। मतलब 34 को अगर 4 से डिवाइड दे दिया जाएगा ना, तब जाके 8.5 आएगा। मेरा बात समझा। तो ये अगर 34 होता तो ये 24 होता, लेकिन ये कितना 8.5 है, 1/4 दिया हुआ है, वो भी 1/4 बनेगा, 7 ग्राम आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 7 ग्राम। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया। मतलब ये क्वेश्चन अगर 7.5 का जगह 17 ग्राम होता तो इसका आंसर 34 ग्राम होता। कितना होता, अरे भैया 34 होता तो ना इधर 28 मिलता, तुम्हारा पास कितना है, तो ये क्या होगा, ये भी आधा हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर 8.5 का जगह 68 होता, डबल हो जाता। क्या हो जाता, क्या हो जाता, इसका आंसर 56 होता। यही क्वेश्चन अगर ये 3.4 होता, जो अमोनिया बन रहा हो 3. इसका आंसर 2.8 हो जाता, क्योंकि वो भी 1/10 हो गया। फिर से वही बात बोले जो रोज बोलते हैं, कहा कि आदमी को लग रहा है कि ये वाला हम बोल दे रहे आंसर, यही मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है रीड द क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन। इफ द प्रोडक्ट इज ऑल द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, देन राइट द प्रोडक्ट जो एब्सेंट है वहां पे। उसके बाद उसको क्या करो, बैलेंस। बैलेंस करके वेट निकालो। वेट निकालने के लिए क्या लगेगा, मास नंबर। दिया है क्वेश्चन में तो बढ़िया, नहीं दिया तो खुद से निकालो। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, यूनिटरी, जो सबसे आसान काम है। समझा कि अभी भी नहीं समझा। तो हमको काची का चाहिए वेट, अमाउंट किसका चाहिए, तो नाइट्रोजन राइट साइड में होगा ना। तो लिख दे 34 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3 is produced when 28 gram of N2 is reacted with, very good, with एक के लिए, सही बात। तो 1.7 के लिए 1.7 लेना, 8.5 28 34 साथ में 8. अब अगर तुमको जोड़ने आता तो डायरेक्ट काट लो, नहीं है तो पॉइंट हटा के काट लो, जो करना है करो। पॉइंट हटाए 10 2 17 1 2, ये दोनों 4 हटा के 7 लिखेंगे। कितना हो गया, 7 ग्राम। तो कितना ग्राम बनेगा, गलत, कितना ग्राम बनेगा नहीं, कितना ग्राम नाइट्रोजन लगेगा, 7 ग्राम। चलो लिखो जल्दी। 6 रिएक्शन हुआ, अब हम लोग 7वां रिएक्शन करेंगे। जल्दी करो, जल्दी से लिखो। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन 6 हुआ है। अरे भाई क्वेश्चन ये सबसे हम शॉर्ट हो बना देंगे अभी। इक्वेशंस 6 को हुआ अलग अलग।
क्लास में ये रिएक्शन पढ़े थे। देखो इधर, रुक जाओ, बात नहीं करो, रुक जाओ, मत बना। देखो इधर, तो बोल क्या रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस। हो गया, बात खत्म। प्रोड्यूस मतलब ये वाला प्रोडक्ट में होगा। व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 और इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। तो लिखी कि नहीं लिखी, ये वाला लिख ली थी। तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। याद रखेगा कभी भी, ये एसिड है बाबू। कैल्शियम मेटल है कि नॉन मेटल, किसी भी मेटल का कार्बोनेट, नॉट ओनली कैल्शियम का कार्बोनेट, कोई भी मेटल का अगर कार्बोनेट का रिएक्शन होगा, कोई भी मेटल का अगर, तो ना भैया ये आदमी जो कैल्शियम है ये किससे रिएक्शन करेगा, पीछे वाला से ना। फर्स्ट वाला हमेशा किससे करता है, तो क्या होगा Ca, और इसके बाद फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। एकदम याद रख लो, कोई भी मेटल का कार्बोनेट, कोई भी मेटल का, नॉट ओनली कैल्शियम कार्बोनेट, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला था MgCO3, और इसका रिएक्शन अगर HCl से हो जाता है, तो ये रिएक्शन कर लेगा किससे, MgCl2, और फिक्स बनेगा नॉट ओनली दिस, अगेन कोई भी मेटल का कार्बोनेट, नॉट ओनली मैग्नीशियम, कोई भी मेटल का, कोई भी मेटल का कार्बोनेट। भैया मैग्नीशियम नहीं लेंगे हम, सोडियम लेंगे, NO2CO3। वेरी गुड। 2 अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ नहीं आया क्योंकि दोनों का वैलेंसी 2 था, कट गया। ये दोनों का वैलेंसी 2 था, कट गया, लेकिन यहाँ पे इसका एक होता है, इसका, तो इसीलिए इधर आ गया। तो सोडियम कार्बोनेट, नॉट ओनली HCl, कोई भी एसिड होगा, कोई भी एसिड। लो भैया सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, क्या ले लिए, कोई भी मेटल का कार्बोनेट, कोई भी, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, बेरियम हो, कोई भी हो, कोई भी मेटल का कार्बोनेट का अगर रिएक्शन होगा किससे, कोई भी एसिड से, तो इसका फर्स्ट पार्ट किससे रिएक्शन करेगा, इसका क्या बनेगा, NO2, और ये दोनों तो एकदम फिक्स है, हर बार आएगा, ये दोनों हर बार आएगा ही आएगा। बोलो क्लियर हुआ। तो हम लोग का इस हिसाब से रिएक्शन तब का हो गया भैया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, सही है, CaCl2, और ये दोनों तो एकदम बाय डिफॉल्ट है। बोल क्लियर हुआ अभी। अब देख, याद रखेगा, तुम बोलेगा भैया इतना रिएक्शन आप समझाना क्यों चाह रहे, सीधा दे दीजिए हम याद कर लेंगे। भाई नहीं याद कर पाएगा, हमको पता है नहीं याद कर पाएगा, पहला। और दूसरा, ये चैप्टर में याद भी कर लेगा बिकॉज लिमिटेड रिएक्शन है, आगे का चैप्टर में लिमिटेड रिएक्शन है, एक एक चैप्टर में 20-20 रिएक्शन है, समझा कि नहीं समझा। और कम से कम पूरा भैया बुक में कम से कम 100-125 रिएक्शन होगा अलग अलग, 100 तो होगा ही होगा, तो 100 याद नहीं होगा, 100 तुमको समझना ही पड़ेगा। बोलो समझ में आया, 100 मेरे को समझना ही पड़ेगा, याद हो ही नहीं सकता है। 2-4 तो नहीं याद कर लेगा, 100 कैसे याद करेगा। अब हमको बैलेंस करना है, यहाँ 2 दे रहे हैं, बैलेंस हो गया, बैलेंस क्या नहीं हुआ, हाँ हो गया शायद। कैल्शियम 1 पीस, कैल्शियम 1 पीस, कार्बन 1 पीस, कार्बन 1 पीस, हाइड्रोजन 2 पीस, हाइड्रोजन Cl2, हो गया बैलेंस, हो गया। अब हम लोग का काम क्या होता है, काम नंबर, रुक जाओ, काम नंबर 1, रीड द क्वेश्चन, राइट द, तो ये दोनों तो एकदम क्लियर कट रिएक्टेंट में दे दिया है, प्रोडक्ट में खाली कौन दिया था, तो ये दोनों का भैया भगवान लिख के भेजा है कि खुद लिखना पड़ा है ना। अभी हम फिर से समझाएंगे वही बात जो तुम सोचता है ना खाली यूनिटरी मेथड लिखना मेरा काम है, नहीं है, लिख लिए। अब देख मेरा भाई, हम वेट कैलकुलेट करेंगे किसका, जिसका दिया और जिसका मांग रहा है। तो व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 इसका मांग रहा है, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मतलब इसका मांग रहा है, इसका मांग रहा है और ये दिया है, तो वेट इन्हीं दोनों का निकलेगा। कैल्शियम का मास नंबर 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, के पीस है,
सही बात। कार्बन डाइऑक्साइड, बोल बोल बोल, सही बात। यही वाला स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? जनरल स्टेटमेंट। कि 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो जाके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो तुमको कैल्शियम कार्बोनेट कितना लगेगा? 100 ग्राम। सही है। कैल्शियम कार्बोनेट भैया कितना है तुम्हारे पास? 22 ग्राम आंसर। कितना आंसर होगा? 22 ग्राम। फिर से सब आदमी को क्या लगेगा? समझ में आया कि अभी भी नहीं? कि जो 22 निकाल लिया ना वही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है। ये रिएक्शन लिखना क्वेश्चन है, जो एब्सेंट है उसको खुद से लिखना क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना क्वेश्चन है, और अगर मास नंबर आता है तो ये वाला कैलकुलेट करना, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद जो तुम कर रहा वो कुछ है ही नहीं है, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो लिखना भी नहीं पड़ रहा, मुंह से आ जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब तुमको समझ में आ रहा है सब क्वेश्चन 3 मार्क्स का दे रहा है। वो खाली ये 100 होता तो ये कितना बनता मेरा भाई? 44। ये अगर दे देगा तो तेरे को ये 50 दे रहा है, तो ये वाला खाली तुमको 3 नंबर दे रहा है। 3 नंबर इक्वेशन लिखने के लिए दे रहा है, 3 नंबर जो प्रोडक्ट एब्सेंट है उसको लिखने के लिए दे रहा है, 3 नंबर तुमको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दे रहा है। उसके बाद क्या लग रहा है? यूनिटरी मेथड, जो फ्री का है, कोई काम का ही नहीं हो चीज। क्लियर हुआ? तो इसको हम राइट में रखें ना, तो क्या होगा? 100 ग्राम CaCO3 कैन प्रोड्यूस कितना? 44 ग्राम ऑफ 1 ग्राम। सही बात। तो भैया 50 ग्राम। बाईस ग्राम। बोल आया कि ऊपर से गया? चलो छापो जल्दी। 2 रिएक्शन और, उसके बाद हम क्वेश्चन को पैटर्न को चेंज करेंगे। फिर हम क्वेश्चन 2 रिएक्शन और, भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो से 2 क्वेश्चन के बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे फिर मोल वाला और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। जिन लोग वीडियो देख रहे हैं भाई उन लोग को ये वाला 3rd वीडियो मिलेगा, मोल वाला और वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट। रिएक्शन सबको ही? तो देख मेरा भाई, फिर से हम बोल रहे हैं ये हम लोग का रिएक्शन नंबर 8 होने जा रहा है। रिएक्शन को समझने का कोशिश कर, रिएक्शन से भागने का कोशिश नहीं कर, क्योंकि ऐसा नहीं है तुम ये चैप्टर छोड़ देगा तो दूसरा चैप्टर फिर रिएक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन आते ही रहेगा। क्या बोला है देख लो इधर, रुक जाओ, गलत ही लिख रही है, रुक जाओ मत लिखो। व्हाट अमाउंट ऑफ लाइम स्टोन, लाइम स्टोन कल ही बताए थे फर्स्ट वीडियो में, CaCO3 इज प्रोड्यूस, ये बन रहा है व्हेन 1.4 ग्राम ऑफ क्विक लाइम, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइम स्टोन, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लेकेड लाइम। इसको क्या बोलते हैं? स्लेकेड लाइम, स्लेक लाइम। तो बोल रहा व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड, मेरा भाई ये वाला चीज बन रहा है व्हेन, कब? 1.4 ग्राम ऑफ क्विक लाइम, 1.4 क्विक लाइम इज एडेड विथ, एडेड रिएक्टेड एक ही चीज है, इज एडेड विथ कार्बन डाई, बोलो आया? लिखा ये वाला कि अभी भी नहीं लिख पाया? तो क्या बना? CaCO3, और उसको बनाने के लिए हम यूज किसको किए? CaO। अभी लिख पाई कि अभी भी नहीं लिख पाई? लिखी बाबू तू? लिखी कि नहीं लिखी? नहीं, अरे इजी दिया तो जो गदी पिछला वाला तब कैसे लिख दी? इतना इजी नहीं लिखी तो। व्हाट अमाउंट ऑफ लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का नाम है CaCO3, 1.4 ग्राम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का नाम होता है CaO, इज रिएक्टेड विथ कार्बन डाई। अब तुम खुद से ही सोच के देख मेरा भाई, जो दिया हुआ है ध्यान से, इसमें ना कुछ करना ही नहीं है, कुछ एब्सेंट भी नहीं है, कुछ बैलेंस भी नहीं, कुछ नहीं है। और अगर नोटिस करके देख, हम लोग कल ये वाला लिखे थे, जब हम लोग ना CaCO3 को ना गर्म करते हैं तो बनता है CaO and CO2, और जब CaO और CO2 को ऐड कर देते हैं, रिएक्ट करवा लेते हैं, तो CaCO रिवर्स है एकदम। कल ये वाला से ये दोनों बना रहे थे और ये दोनों से आज
बैलेंस करने का भी जरूरत नहीं है और क्वेश्चन में कोई चीज एब्सेंट भी एकदम इजी। अब मांग कर रहा व्हाट अमाउंट ऑफ लाइम स्टोन, इसको मांग रहा है वेन 1.4 ग्राम ऑफ, तो दे किसको रहा है CaO को, मांग किसका रहा है, क्लियर है। तो ले मेरा भाई, इसका वेट होगा 40 प्लस 16 50, इसका वेट तो निकालते निकालते थक गया, 100 होगा, कितना होगा, हो गया। तो इसका पूछ रहा है ना, तो राइट में होगा 56 ग्राम ऑफ CaO कैन प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ CaCO। तो मेरा भाई 1 ग्राम 100 बाई कितना दिया है ये, तो क्या होगा 100 इनटू में पॉइंट हटाए नीचे, एक मारे तो ये 4, ये 25 2.5। अब तू सोच के देख, कभी भी ना अगर तुमको रेडिकल का और मेटल का वैलेंसी याद है और जिसमें प्रोडक्ट अननोन गैप नहीं दिया हुआ, गैप दिया का मतलब जैसे कोई एक प्रोडक्ट है जो तुमको बताया ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना। जैसे एक तो क्वेश्चन हम लोग इसको खुद से लिखे थे, इसको खुद से लिखे थे, उन लोग खाली, तो देख ये वाला थोड़ा महंगा काम है क्योंकि तुमको प्रोडक्ट या तो समझना पड़ेगा या तो याद रखना पड़ेगा। ये सब एकदम भैया पाती क्वेश्चन है जहां पे पूरा ही कुछ दे दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, खाली नाम ही तो लिखना है रे भाई इसमें, समझा कि नहीं समझा। क्वेश्चन वो जिसमें पूरा प्रोडक्ट नहीं दिया हो, जिसमें तुमको प्रोडक्ट सोचना पड़े कि क्या होगा, क्लियर है, फिर उसको बैलेंस करना पड़े, तब जाके थोड़ा महंगा काम होगा। ये सब बहुत सस्ता काम है भाई, क्योंकि रिएक्टेंट भी पूरा दे दिया और प्रोडक्ट, खाली फॉर्मूला आने से हो जाएगा। चलो लिखो जल्दी, लास्ट एक तो करेंगे, 9 इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इतना देर इसमें लगने का कोई है ही कुछ है ही नहीं है। देखो क्या बोल रहा, रुक जा मत लिखो, बोल रहा व्हाट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज बर्न। याद रखेगा, कोई भी चीज को बर्न बोले या फिर रिएक्टेड विथ एयर बोले, रिएक्टेड विथ एयर, ये दोनों का मतलब है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का बात कर रहा है। अगर कोई चीज को बोलेंगे हम मैग्नीशियम, देखो इधर मैग्नीशियम इज बर्न, मतलब हम बोल रहे हैं Mg+O2। अगर हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विथ एयर, तो भी हम बोल रहे हैं Mg+O2। तो बोलेगा भैया बर्न तो हमको समझ में आता है, बर्न करने का मतलब कोई भी चीज का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराना, लेकिन रिएक्टेड विथ एयर में आप ऑक्सीजन को क्यों ले रहे हैं। एयर में तो भैया नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, बहुत सारा गैसेज है। तो व्हेन आई से मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विथ एयर, तो आप Mg+N2 का रिएक्शन कीजिए। आप Mg+O2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो गैस होता है वो एयर में ऑक्सीजन होता है। और भी दूसरा जन है जो ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन फिर उसका क्वांटिटी बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत कम है। जैसे अगर हम बोले ऑलमोस्ट 78 से 79% N2 है और लगभग 20 से 20.5%। इसके अलावा 1% में ना रेस्ट ऑफ ऑल द गैसेज आ जाता है। तो इन लोग का क्या है, क्वांटिटी बहुत कम है, और इन दोनों में क्या है, इन लोग का क्वांटिटी तो ज्यादा है लेकिन ये बहुत कम, और ये उसके कंपैरिजन में। इसीलिए जब भी हम लोग भैया Mg का रिएक्शन एयर से बोलते हैं तो हम N2 को इग्नोर मारते हैं क्योंकि इसका रिएक्टिविटी बहुत कम है। किसको हम लोग ले लेते हैं कंसिडरेशन में। अब तुम बोलेगा इसका रिएक्टिविटी कम क्यों है, वो हम बाद में बता देंगे, अभी खाली जान लो इसका रिएक्टिविटी कम है। तो रिएक्शन विद एयर या फिर बर्न दोनों का इंडिकेट करेगा, O2 से रिएक्शन करवा लीजिए। किससे, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज बर्न, बर्न के लिए क्या लगेगा, टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दिस इज द रिएक्शन। आई गेस कि अब तो ये वाला तो लिखा ही होगा कम से कम, लिखा कि अभी नहीं लिखा है। SO2+O2 इक्वल टू बर्न बोले चाहे रिएक्टेड विथ, सही बात। तो बैलेंस करने के लिए देखो इधर इसको पहचानो, 3 डाल के 9 नहीं बना ले, इधर 3 दिया है, इधर देख 2 दिया है, 2 देके उसको 6 बना ले, या 6 आया, हो गया बैलेंस, क्लियर है।
तो इधर कितना हो गया 4 ऑक्सीजन और 2 6, इधर 6, सल्फर 2 हटाओ। किसका मांग रहा है और किसका दे रहा है मेरा भाई? मांग किसका रहा, दे किसका रहा? ध्यान से देख लो। व्हाट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज बर्न, इसका मांग रहा है। टू प्रोड्यूस कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ? 4.8 ग्राम ऑफ, टू प्रोड्यूस 4.8 ग्राम ऑफ। तो भैया किसका बारे में बात हो रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर। चलो भैया 2 लिखे। सल्फर कितना? 32, ऑक्सीजन 16, लेकिन 2 पीस। तो ये पता कितना हो गया? 32 32 64, 128, 100। ये वाला 2 लिखे सामने। सल्फर कितना? 32, ऑक्सीजन कितना? 16, लेकिन कितना पीस? ये दोनों मिलके होगा 80। कितना हो गया? 160। तो यहाँ से 2 स्टेटमेंट बनेगा। एक 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड को अगर बर्न करेंगे तो 160 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। और सेकंड स्टेटमेंट है 160 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा जब 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बर्न होगा। तो हमको जिसको चाहिए उसको राइट में लिख दे रहे हैं। कौन चाहिए हमको? तो उसको राइट में लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा भैया? 160 ग्राम ऑफ SO3 is produced when 128 ग्राम of SO2 is burned। सही बात है। तो एक का लिए 128 बाई 160, सही बात। कितना के लिए मांगा है? तो क्या होगा? 128 बाई 160 इंटू पॉइंट हटाइए भैया, लीजिए हटा दिए, नीचे 10 दीजिए, सही है। ऊपर 3 बार में, नीचे सही लिखे ना, 16 से काटे और नहीं काटेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 384। कितना आएगा? नीचे 10 10, 3.84। मतलब अगर आपको 160 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर चाहिए होता तो मेरा भैया आपको 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता। सही बात? अरे हाँ या ना? हाँ। लेकिन आपको जो दिया हुआ है वो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड 4.8 ग्राम प्रोड्यूस हुआ दिया हुआ है। तो ये वाला भी कम लगेगा। कितना लगेगा? 3 पॉइंट। चलो छापो ये। हो गया। चलो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। वॉल्यूम और इस पे हम लोग मोलर वॉल्यूम का डेफिनेशन लिख लिया ना। अच्छा देखो, टोटल हम लोग का रिएक्शन हुआ है 9। भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग के लिए पिछला वीडियो हम लोग 4 रिएक्शन किए, अभी 5। एक को और करेंगे, 10 इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 10 रिएक्शन से तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन हम लोग अभी जब तो क्वेश्चन बनाया सिर्फ उसमें दे भी रहा है मास, बार बार बोले मास टू मास का गेम चल रहा था। हम लोग का मास टू मास का सारा क्वेश्चन नहीं है, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा है, हवा बाहर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मास टू वॉल्यूम भी क्वेश्चन आता है, मास टू मॉलिक्यूल्स भी आता है और मास टू मोल भी आता है। तो हम लोग वही अब बनाने जा रहे हैं, मोल वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। चलो देख